हेलो एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई आप लोग के लिए फिर से एक कार्ड, पिक ए कार्ड एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेकर। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी खुशखबरी आप लोगों को बहुत जल्द मिलने वाली है। कौन सी गुड न्यूज़, कौन सी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, कौन से सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। तो ये जो रीडिंग है ये थोड़ी सी लाइट एनर्जीज़ को लेकर है और क्या कुछ आप सभी के जीवन में अच्छा होने वाला है इस रीडिंग में हम ये देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे इनर पीस एंड साथ में है यहाँ पे एंजल नंबर 1010। ओके, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे एक्सप्रेशन एंड साथ में है यहाँ पे एंजल नंबर 1111। ओके, दोनों में से जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो या फिर से किसी एंजल नंबर की एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो या फिर कोई एंजल नंबर आपको बार बार ही दिख रहा हो, तो आप वो रीडिंग को अपने लिए देख सकते हो। एंड टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। याद रहेगा इस जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने इनर पीस का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपने ये एंजल नंबर चूज़ किया है, देख लेते हैं कौन सी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आप लोगों की लाइफ में आने वाले हैं। क्या कुछ यहाँ पे अच्छा अच्छा आप लोगों के जीवन में होने वाला है, ये इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ये कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। ओके, सबसे पहले है यहाँ पे दी हाई प्रेस्टेस, नाइट ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। दो नाइट की एनर्जी है, दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। ओह माय गॉड, यहाँ पे इतने सारे नाइट्स हैं भाई। ऑप्शन फर्स्ट, मूवमेंट है भाई। नाइट हमेशा किसी मैसेज को बताते हैं, गुड न्यूज़ को बताते हैं। कुछ लोग आपके जीवन से जुड़ सकते हैं आने वाले समय में। नए नए लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है। कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट, जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से आपके जीवन में रोक रही थी, आपके ही अंदर किसी तरीके की हेजिटेशन थी या कुछ किसी तरीके का डर था आपके मन में, आप उस पे जीत पा रहे हो, आप उससे जीत रहे हो ना। कोई जंग जैसे यहाँ पे आप लोग जीत रहे हो ऑप्शन फर्स्ट, और ये जंग आपकी खुद से थी। ये यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेज मिल रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, कहीं दूर से कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। आपके घर में, परिवार में कोई न्यू बेबी बॉर्न जैसे है ना, आपके घर में, परिवार में। तो मतलब यहाँ पे मैं अच्छी न्यूज़ देख रही हूँ कि आपको सुनने को मिल रही है। साथ ही साथ आपके खुद के जीवन में एक बैलेंस आ रहा है, आपके खुद के माइंड में एक स्टेबिलिटी आ रही है। पहले कैसा रहता था ना कि मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहती थी, शांति नहीं रहती थी, है ना। एक जगह मन टिक नहीं पाता था। आप एक काम को करते थे, फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, मतलब स्टेबिलिटी नहीं थी। लेकिन अब यहाँ पे किस तरीके की एनर्जी है कि आप जो काम को करने की जिम्मेदारी लोगे, उसको पूरा करोगे, उसको पहले अंजाम दोगे, फिर आप अपने दूसरे काम को शुरू करोगे। यहाँ पे भाई गुड न्यूज़ की बात करो तो जैसे मैंने बताया आपको, आपके फैमिली में कोई ना कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल रही है। साथ में मुझे यहाँ पे ऐसे भी नज़र आ रहा है, ये जो गुड न्यूज़ है ये फैमिली के टर्म्स में है। घर में, परिवार में किसी का अच्छा प्रमोशन हो रहा है, कोई जॉब लग रही है, किसी की शादी फिक्स हो रही है, कोई न्यू बेबी यहाँ पे बॉर्न हो रहा है। तो जैसे आपके साथ साथ आपकी पूरी फैमिली खुश है किसी चीज़ को लेकर, आप अपने घर में कोई पेट लेकर आ रहे हो, अपने घर के लिए कुछ परचेज कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। दूसरा मैंने बताया ही कि आपके माइंड में एक स्टेबिलिटी आ रही है, ठीक है, और उसके साथ आप काम कर रहे हो। देख लेते हैं, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ फिर एक साथ ही बताती हूँ आप लोगों को।
अगेन 6 की एनर्जी है। ठीक है। ओके, ऑप्शन फर्स्ट अगर मैं बात करूँ, एक नहीं काफ़ी सारी गुड न्यूज़ आप लोगों को मिलने वाली हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक साथ मिल जाएंगे, धीरे धीरे करके मिलेंगे, लेकिन हाँ काफ़ी सारी एक पॉजिटिविटी सी आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, आपके सब तरफ से जैसे आपको अच्छी न्यूज़ सुनने को मिल रही है, आपके करीबी लोग भी यहाँ पे आपके साथ साथ खुश हैं, मैं ये चीज़ को यहाँ पर देख पा रही हूँ। ब्लेसिंग्स अगर मैं बात करूँ तो ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए क्या रहेंगी? ब्लेसिंग्स जैसे मैंने बताया आप लोगों को अभी कि यहाँ पे पहले क्या हो रहा था ना कि हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे किसी काम को करने की, तो वो हिम्मत अभी आप यहाँ पर जुटा रहे हो। गुड न्यूज़ ऑफ कोर्स आप लोगों के जीवन में आ रही है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एनर्जी शिफ्ट हो रही है यहाँ पे, और तरह तरह की चीज़ों को आजमाने की कोशिश करोगे। यहाँ पे आप लोग अपनी लाइफ में कुछ रिस्क ले सकते हो। वो हिम्मत आपके अंदर आ रही है। ऑप्शन फर्स्ट, वो हिम्मत आप लोग दिखा पा रहे हो कि नहीं मैं कर सकती हूँ, नहीं मैं कर सकता हूँ, मुझे करना ही है, मुझे खुद को प्रूफ करना ही है। अगेन यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स भी मूवमेंट के बारे में बताता है। तो कुछ लोग यहाँ पे अपनी सिटी से कहीं दूर जा रहे हैं, कुछ स्टडी करने, कुछ पढ़ाई करने, कुछ नया सीखने, या कुछ इंटर्नशिप हो गया या जॉब हो गया, एक्सपीरियंस लेने। तो वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है और इसके अच्छे रिजल्ट्स भी आप लोगों को मिल रहे हैं। सरप्राइजेस यहाँ पे ये रहेंगे ऑप्शन फर्स्ट कि आपके किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर से आपके किसी दोस्त से या किसी अपने से पहले कोई झगड़ा हो गया और आप लोग जैसे कंप्लीटली एक सेपरेशन से में चले गए। देखो ये केवल लव रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी है, दोस्ती, परिवार में भाई बहन कुछ भी, लेकिन यहाँ पे रीयूनियन हो रही है, यहाँ पे रिकन्सिलेशन हो रही है, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी कहीं ना कहीं वो अभी दूर हो रही हैं, क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, और अपने ही मन के जो बिलीव्स थे, अपने ही मन के जो लिमिटेशंस थी ऑप्शन फर्स्ट, अभी आप लोग उनसे बाहर निकल पा रहे हो। ठीक है, आप फाइनली बोल रहे हो लाइक आई डिजर्व हैप्पीनेस, आई डिजर्व लव, आई डिजर्व पीस, आई डिजर्व अबंडेंस। तो कहीं ना कहीं ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आप लोग के लिए ओपन हो रही हैं। पहले आप लोग किस में थे, यार मेरे साथ कहाँ कुछ अच्छा होगा, मैं इतने पैसे कैसे कमा पाऊंगी, मैं तो ऐसी, मुझसे कौन प्यार करेगा, कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसे बिलीव्स जिनको कि अभी आप लोग अवेयरनेस के साथ क्योंकि अवेयरनेस आपकी लाइफ में आ रही है तो आप बदल रहे हो। जो भी लोग यहाँ पे मेडिटेशंस वगैरह ऑलरेडी कर रहे हैं, मैं बता दूँ उनको बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं मेडिटेशन में, और हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे भाई। ठीक है ना, आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आपको रिजल्ट्स दिखेंगे, आपको खुद में एक चेंज महसूस होगा, एक बदलाव महसूस होगा, और आप खुश होंगे कि लाइक अच्छा हुआ कि मैंने वो कदम उठाया, मैंने वो काम करना शुरू किया। तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए, तो ये दोनों कार्ड बता रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन कुछ भी करना चाहते हो ना अपने लिए, तो ये बहुत ही अच्छा समय है, अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करो। गुड न्यूज़ है यहाँ पे, एंजल नंबर 1111 की भी एनर्जी है, सो डेफिनेटली बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस यहाँ पे पूरी होने को है। और हाँ, जो आपकी विशेस हैं अभी भी कहा जा रहा है कि उन्हें भी यहाँ पे मैनिफेस्ट करो। आप सब कुछ अचीव कर सकते हो भाई, अपने मन के बिलीफ से, मन के हारे हारे मन के जीते जीते। तो मतलब बहुत सारी यहाँ पे जो चीज़ें थी आपके काम की नहीं थी ना, आप उनको रिलीज़ कर रहे हो, ऑलरेडी काफ़ी हद तक कर चुके हो, और इसीलिए ही तो ये वाले कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। आप अपनी लाइफ के एक फेज से, एक साइकिल से अभी आगे बढ़ चुके हो। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट। Yin and Yang, number 22, Dawn Warning. The Thinking Woman. Okay. ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पे किस तरीके की एनर्जीज है ना, थोड़ा डेप्थ में जा रही है ये एनर्जीज अभी।
हम क्या होता है ना कि हमेशा हम दूसरे लोगों में कमियां ढूंढते रहते हैं, है ना। अक्सर ऐसा होता है कि वो ऐसा है, वो वैसा है, उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया। और मैं केवल आपकी नहीं, मैं सबकी बात कर रही हूँ। अपनी नज़र में हम एकदम परफेक्ट होते हैं, अपनी नज़र में हम एकदम आइडियल होते हैं और हम दुनिया को वैसे ही देखना चाहते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे किस तरीके की एनर्जी है कि मन में कोई एक इल्यूज़न था, कोई एक भ्रम था, और वो अभी यहाँ पे टूट रहा है। ये आपके खुद के अंदर की एनर्जी है, कहीं बाहर की एनर्जी नहीं है। ये आपके खुद के अंदर की एनर्जी है कि आपको अपना ही कोई सच मालूम पड़ रहा है कि मैं गलत थी यहाँ पे। और इसका रिज़ल्ट ये हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएं, बहुत ज़्यादा रोना आए, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, लेकिन फिर बहुत लाइट, बहुत हल्का महसूस करोगे। अक्सर ऐसा जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स हो रही होती है ना, तो हम इन बहुत सारी शैडो साइड से जब डील करते हैं, जब बाहर निकलते हैं, तो ये होता ही है। और हम सबके भीतर शैडो साइड्स हैं भाई, इसमें कोई शर्म वाली कोई वो वाली बात नहीं है। हम सबको यही तो करना है, हमको यही तो हम सीख रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के लिए आ रही है। इसके साथ में द थिंकिंग वुमन का कार्ड था। आपकी कोई ख्वाहिश थी, आई डोंट नो, मैं उनका आर्टिकल पढूं, मैं वो किताब पढूं, या काश मुझे वो देखने का मौका मिले, काश मुझे कोई सेलिब्रिटी या कोई इन्फ्लुएंसर, काश मुझे उनसे बात करने का मौका मिले, काश मैं उनसे कुछ सीख पाऊँ, काश मैं उनसे कुछ काश में जी रहे थे किसी तरीके से। तो वो काश अभी यहाँ पे फुलफिल हो रहा है भाई। कुछ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ वर्कशॉप्स, क्लासेस, किसी तरीके की नॉलेज, किसी तरीके की विजडम, वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। अब क्योंकि स्पेस क्रिएट हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हो, स्पेस क्रिएट हुआ है अच्छी चीज़ों के आने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे यिन या यांग की एनर्जी, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये कार्ड बता रहा है कहीं ना कहीं की एनर्जीज बैलेंस हो रही हैं आप लोगों की, आपके अंदर की सभी के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी दोनों ही होती है। तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज बैलेंस हो रही है, इमोशनली बैलेंस हो रहे हो आप लोग, ये चीज़ मैं पिक कर पा रही हूँ। और देखते हैं यहाँ से और क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन फर्स्ट बहुत ही यहाँ पे एकदम ना, मतलब इस आपकी रीडिंग का टॉपिक होना चाहिए था न्यू बिगनिंग्स क्योंकि यहाँ पे एक नई शुरुआत ही कर रहे हो, बहुत सारी आप बदल रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, और आप मुझे वापस आके बताओगे यस प्रिया तुमने कहा था, और वाकई में हमने खुद में बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। तो आप खुद में ये बदलाव को महसूस करोगे, आप अपनी एनर्जीज में, अपने बिहेवियर में, है ना, इन सब में आप बदलाव महसूस करोगे। नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग मैंने ऑलरेडी की भी हुई है, आप लोग ने नहीं देखी है तो आप लोग देख लें, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत ही कमाल की रीडिंग हुई थी वो। चलिए देखते हैं। माँ सरस्वती, एनलाइटनमेंट। ओह माय गॉड, ऑप्शन फर्स्ट। आई थिंक ये कार्ड अपने आप में ही सब कुछ बता रहा है। पैशन, प्रोटेक्शन, फॉरगिवनेस। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, सबसे पहले तो यहाँ पे माँ सरस्वती का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। तो कहीं ना कहीं भाई एनलाइटनमेंट के प्रोसेस से गुजर रहे हो, अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हो, और बहुत सारी चीज़ें रिवील होने वाली हैं मेडिटेशन के दौरान, या किसी बुक को पढ़ रहे हो। मुझे यहाँ पे कैसे वो एस ऑफ कप्स की एनर्जी, वो खुशी से आंसू झलकते हैं ना, जैसे वो भक्ति में जब आंसू झलकते हैं, तो मुझे वो एनर्जीज यहाँ पे पिक हो रही हैं, जैसे वो सच सामने आ गया, फिर वो आंसू झलक रहे हैं कि मैं कहाँ फंसी हुई थी, मैं कहाँ किन चीज़ों को लेके परेशान हो रहा था, और मेरा सच क्या है। कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर, और इन्हीं को ही कहीं ना कहीं आप लोग जान पा रहे हो। पैशन, तो यहाँ पे कहा जा रहा है अपने पैशन को फॉलो करो, आपका पैशन ही आपका आपके जीवन में सक्सेस दिलाएगा, नेम फेम दिलाएगा। तो अपने पैशन, जो भी आपका पैशन है उसे नज़रअंदाज नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद है प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है कि ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग एनलाइटनमेंट के प्रोसेस से गुजर रहे हो, अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजर रहे हो।
अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखो। भगवान जी से ही सिंपली नहीं आता, कुछ तो प्रेयर कर लो, भगवान जी प्लीज़ पूरे दिन हमें प्रोटेक्टेड रखना हर तरीके की नेगेटिव एनर्जी से, नेगेटिविटी से। हम पूरे दिन पॉजिटिव रहें, खुश रहें, एकदम एनर्जी से भरपूर रहें, ऐसा हमें आशीर्वाद दें। प्रेयर का सबका अपना एक अलग ढंग होता है, मैं बस आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। तो आप इस तरीके से अपनी कोई भी प्रेयर बना लीजिए जिसको आप सुबह सुबह ज़रूर दोहराएं, ठीक है। इसके साथ में है यहाँ पे फॉरगिवनेस का कार्ड, और ये कह रहा है भाई कि अभी पुरानी चीज़ों से बाहर निकलो। और यहाँ पे मोर पंख की एनर्जी है, सी मैंने भी मोर पंख रखे हुए हैं। आप लोग में चाहे तो मोर पंख के साथ काम कर सकते हैं ना, ये भी नेगेटिविटी को हटाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में और स्पेस क्रिएट करना है आप लोगों को। और अब नेक्स्ट आप लोगों का टास्क क्या रहने वाला है कि लोगों को माफ़ कर दें, ठीक है। जिन भी लोगों से वैसे तो आप लोग ऐसे हो कि नहीं रखते अपने मन में ग्रजेस जो आपकी एनर्जीज़ हैं, लेकिन फिर भी दिल से कुछ लोगों को शायद आप लोग माफ़ नहीं कर पाए। आपको ऊपर ऊपर से लगता होगा मैंने कर दिया, लेकिन स्टिल माफ़ करने की ज़रूरत है ना। तो इस चीज़ से बाहर निकलें। लास्ट यहाँ से देख लेते हैं और क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, prosperity. The universe is pouring its abundance out to you. Be open to receiving. कि 2 ही कार्ड ले लेते हैं, मुझे और ज़्यादा ज़रूरत नहीं दिख रही। सो यहाँ पे आपके लिए है पहला कार्ड प्रोस्पैरिटी का। तो भाई ढेर सारी प्रोस्पैरिटी आप लोगों की लाइफ में आने वाली है, बिकॉज हीलिंग के पाथ पे चले हो। तो बहुत सारे मैजिक यहाँ पे जैसे आप लोगों के जीवन में होने वाले हैं। गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिलेंगी, अच्छी अच्छी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी, पॉजिटिविटी, खुशियाँ आप लोग के जीवन में आ रही है, प्रोस्पैरिटी आपके लिए आ रही है। तो कहीं ना कहीं करियर में भी यहाँ पे कुछ करियर में भी यहाँ पे कुछ अच्छा आप लोग के साथ होने वाला है। ऑप्शन फर्स्ट, फोकस्ड इंटेंशन का यहाँ पे मैसेज है। तो बस ये कह रहा है कि थोड़ा बहुत आप लोगों का ना मन भटक सकता है बीच बीच में तो बस ये है कि थोड़ा सा भाई उस चीज़ का ख्याल रखना है आप लोगों को, अपनी एनर्जीज़ को, अपनी इंटेंशन के ऊपर भी ना पूरा फोकस रखना है, कंसंट्रेट करना है, और डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, कौन सी बातों को आप लोग डेफिनेटली आगे जाके फॉलो करने वाले हो। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने एक्सप्रेशन का कार्ड चूज़ किया है या फिर से 1111 एंजल नंबर, सो देख लेते हैं आप लोगों की लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली है, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन से सरप्राइजेज आने वाले हैं, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी के लिए, एंड क्या कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली हैं, ये इस रीडिंग में बात करेंगे। सो एक कार्ड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2, ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे सबसे पहले क्योंकि आपने एक्सप्रेशन का ही कार्ड चूज़ किया है एंड बीच में किंग ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पे विजिबल हुई थी, तो आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि भाई अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखें। कुछ भी क्रिएटिव आर्ट करते हो उसको लोगों के सामने लेके जाओ। बहुत सारे लोग क्या होता है ना, हेजिटेशन होती है, अरे मैं कहाँ, जैसे कि अरे मैं कहाँ इतना अच्छा सिंगिंग करती हूँ, मैं कहाँ इतना अच्छा गाती हूँ। यहाँ पे कहाँ जरा अपने मन की उस हेजिटेशन को बाहर निकालो जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। आप बहुत ही क्रिएटिव हो, आप बहुत अमेजिंग हो, बहुत अच्छे हो, तो आपको खुद के ऊपर यहाँ पे कहा जा रहा है कि विश्वास रखना चाहिए। आप लोगों ने किसी तरीके की नेगेटिविटी से डील किया है ना। कुछ ऐसा रहा है कि पास्ट में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रही हैं, तकलीफ़ें रही हैं, जिसकी वजह से आप खुद को एक्सप्रेस करना भूल गए, है ना। आप खुलकर जीना भूल गए, आप खुलकर हंसना भूल गए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाई जो कुछ होना था वो बीत चुका है, वो आपके जीवन का एक पास्ट है, वो अतीत है।
और अब अतीत की एनर्जी से यहाँ पे बाहर निकलो। आपने बस अब अतीत को ना अपनी यादों में वो अब बार बार याद करते हो पुरानी चीज़ों को, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बस अभी उसको याद नहीं करना है, जो होना था वो हो गया, अभी खुश रहो अपनी लाइफ में। वो विक्टिम मेंटेलिटी से यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाहर निकलो। ठीक है, मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर एक साथ ही बताती हूँ। ठीक, किंग ऑफ कप्स, ठीक है, एट ऑफ wands एंड फोर ऑफ swords, स्ट्रेंथ एंड टू ऑफ wands। ठीक है ठीक है ठीक है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। सो भाई कुछ तो ऐसा है ऑप्शन जो कि थोड़ा सा परेशान हो कुछ चीज़ों से, कुछ बातों से। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है भाई कि उन सारी चीज़ों से अभी बाहर निकलो। वो परेशानी है ना आपने अपने मन में ज़िंदा करके रखी हुई हैं, अब बार बार उन चीज़ों को याद करते हो, अब बार बार यहाँ पे परेशान हो जाते हो। यहाँ पे इस रीडिंग में मैं खुशियों के बारे में बात करने वाली हूँ, मैं गुड न्यूज़ के बारे में बात करने वाली हूँ। तो गुड न्यूज़ यहाँ पे आप लोग के लिए ये है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आ रही हैं। ठीक है, कुछ पार्टनरशिप के ऑफ़र हो सकते हैं आप लोगों के लिए कि कुछ सीखने का मौका जैसे आप लोगों को मिल रहा है, कोई नया काम करने का मौका आपको मिल रहा है, या किस तरीके से क्रिएटिवली आप खुद को एक्सप्रेस कर पाते हो, तो वो मौका आप लोगों को मिल रहा है। जैसे कोई स्टेज पे परफॉर्मेंस दे रहा है, आप किसी कंपटीशन में आई डोंट नो बट किसी चीज़ में जैसे आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है। और बस ये कहा जा रहा है कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आप बहुत टैलेंटेड हो और अपनी पूरी हिम्मत से, अपनी पूरी शिद्दत से आपको उसमें परफॉर्म करना है। हार जीत को हार जीत हमेशा मायने नहीं रखती है, मायने ये रखता है कभी कभी कि आपने अपना पूरा 100% दिया है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है अभी यहाँ पे वो पोर्टल खुल रहा है आपके लिए, यहाँ पे दरवाजे खुल रहे हैं, यहाँ पे एक एक करके अभी चीज़ें आपके सामने आएंगी और एक एक करके आपको एक्शंस लेने हैं, आगे बढ़ने हैं। लेकिन अगर आप डर गए है ना, आप डर गए, पहले ही घबरा गए, अरे मुझसे कैसे होगा, मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे मैनेज करूँगी, तो फिर कैसे होगा ना। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हिम्मत आप लोगों को रखनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। अभी वो ये देखो, यहाँ पे प्रेडिक्शन भी हो गई कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और यहाँ पे आपका कर्म भी हो गया कि करना आपको है, राइट। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी डेस्टिनी में ना लिखती गई होती हैं कि ये तुम्हारे कर्म के ऊपर निर्भर है, जब तुम क्या डिसीज़न लेते हो, अब तुम किसे चूज़ करते हो, राइट। तो यहाँ पे आपको बस खुद को ये बोलना है मैं अपनी किस्मत खुद लिख रही हूँ। और ये एफर्मेशन मैंने बहुत इजीली बोल दी है, लेकिन इसमें बहुत ताकत है। तो अपने ऊपर विश्वास रखना है, बुरी यादों से यहाँ पे आगे बढ़ना है, और जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनको अवेल करना है। ठीक है, ब्लेसिंग्स की अगर यहाँ पे बात करूँ कि ब्लेसिंग्स अभी यहाँ पे क्या है आप लोगों के लिए, तो ऑप्शन 2 ब्लेसिंग्स यहाँ पर ये है कि कहीं ना कहीं आप लोग ना कुछ लोगों से मिलोगे आपके जीवन में जो कि आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेंगे। किसी का लाइफ स्टाइल, किसी का वे ऑफ टॉकिंग, किसी का जीवन जीने का तरीका, या फिर कोई आपके फील्ड से ही है पर्सन, उनके काम करने किसी से आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हो, और एक होप आपके मन में आ रही है कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ, अगर ये इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो आप किसी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हो, कोई पर्सन उसका ओवरऑल उसके जो लाइफ स्टाइल है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, जो भी करते हैं, आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। तो देखो, इन्फ्लुएंस करना बहुत अच्छा है कि आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो, लेकिन अपने ऊपर प्रेशर डाल देना वो गलत बात होगी, है ना। हम स्टेप बाय स्टेप ही तो आगे बढ़ते हैं। कोई इंसान अगर वहाँ तक पहुँचा तो उसके पहले कई सालों की मेहनत होगी, तो आप अपने आप को उनसे कंपेयर नहीं करें। ओके, यहाँ पे आप लोगों को मेहनत करते जानी है, आगे बढ़ना है, और अपने बिलीव्स अपने लिमिटेशन जो बिलीव्स है ना, उनको यहाँ पर तोड़कर आगे बढ़ना है। आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, अगर कोई और कर सकता है तो वो आप भी कर सकते हो, ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है। सरप्राइजेस की अगर यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बात करूँ, ओके, सो यहाँ पे
किसी सडनली आप किसी ट्रिप पे जा सकते हो ये चीज़ नज़र आ रही है। ये ना मुझे यहाँ पे कैसा सीन नज़र आ रहा है, जैसे आप माउंटेन्स पे हो, स्नो ही स्नो है चारों तरफ और अब आप एंजॉय कर रहे हो सिनेरियो को, सीन को। तो आई एम नॉट सेइंग कि आप एग्जैक्टली किसी माउंटेन पर ही जा रहे हो, लेकिन हाँ आपको कुछ ऐसे ऐसे कुछ मोमेंट्स मिलेंगे कि जहाँ पे आप अपनी लाइफ में चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो, है ना। आप अच्छे अच्छे व्यू आप देख रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो, किसी ट्रिप पे जा रहे हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा ये ट्रिप हो गई या फिर एक हीलिंग सी आप लोगों की लाइफ में आ रही है, एक सुकून, एक सेटिस्फेक्शन सा आपको आपकी लाइफ में आ रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि आप अपनी ओवर थिंकिंग से बाहर निकल रहे हो। कुछ चीज़ें जो आपको जैसे रात में जैसे सो नहीं पाते हो, परेशान रहते हो, ओवर थिंकिंग चलती रहती है, तो आप उन चीज़ों से ऑप्शन फर्स्ट बाहर निकल रहे हो और एक फोकस्ड इंटेंशन के साथ अपने गोल को पूरा करने के लिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रही हैं ऑप्शन, तो मुझे बार बार ही फील हो रहा है। यहाँ पे ऐसा है, कहा जा रहा है कि अपने आप को हील करो, आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पे, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो देखो ये कार्ड मुझे सिंपली जैसे ही आया था ना, ये कह रहा था कि एक नई सिरे से अपने जीवन की शुरुआत करो। जो पहले हुआ ज़रूरी नहीं है वो मतलब वो हर बार ही होता रहेगा, आप अभी उस लूप से बाहर निकलो। स्ट्रेंथ की बात यहाँ पे करी गई है, बहुत हिम्मत है आप लोग के अंदर, बहुत शक्ति है आप लोग के अंदर, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। ओके, और जैसे जैसे आप यहाँ पे खुद को हील कर रहे हो ना, आप एक हीलर बन के निकल रहे हो। ऑप्शन 2, ये मैसेज मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रहा है कि जैसे आप खुद एक हीलर बन के निकल रहे हो। अमूमन जो भी हीलर होते हैं वो हमेशा एक डार्क नाइट ऑफ सोल वाला जो टाइम पीरियड होता है उससे निकले ही होता है। मैं सबकी नहीं कहूँगी, लेकिन अमूमन बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ रही होती है, तो वो खुद को हील कर करके वो इतना आगे बढ़ जाते हैं। तो भाई जो कुछ भी होता है किसी न किसी रीज़न से होता है। अभी ज़िंदगी यहाँ पे कह रही है कि आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए और देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन 2 मेरे मुंह से शायद पहले भी ऑप्शन फर्स्ट निकला था। आप लोग चाहे तो ऑप्शन फर्स्ट की रीडिंग एक बार ही चेक कर सकते हो सकता है वहाँ पे आप लोगों के लिए कोई मैसेज हो, ठीक है। ऑप्शन 2, थिंकिंग वुमन, इंटरेस्टिंग। ऑप्शन फर्स्ट में था ये वाला कार्ड, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। मेरी कैंडल ही बुझ गई। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, पेशेंस, ठीक है। सो ऑप्शन 2 यहाँ पे गाइडेंस है भाई आप लोगों के लिए कि अगर खाली बैठोगे तो कहते हैं ना वो खाली दिमाग शैतान का, आपको पुरानी चीज़ें याद आएंगी और आप परेशान रहोगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपना जो समय है ना वो अच्छी किताबों को पढ़ने में निकालें, अच्छी किताबों को रीड करें, ठीक है। कुछ नया सीखें, कुछ नई वर्कशॉप्स अटेंड करें, नए लोगों से मिलें, नए लोगों से कांटेक्ट करें अपना। तो बेसिकली अभी यहाँ पे नई चीज़ों की शुरुआत करनी है भाई। बैक टू, यहाँ पे कहा जा रहा है बैक टू ट्रैक, अपने ट्रैक पे वापस आओ। ओके, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, खुश रहना है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपके जो एंजल्स हैं, जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपको हीलिंग एनर्जीज दे रहे हैं, वो आपको शक्ति दे रहे हैं, वो आपको हिम्मत दे रहे हैं। लेकिन अब आपको भी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, है ना। तो यही सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए कि आप लोग आगे बढ़ रहे हो, किसी एक पेनफुल जर्नी से आप लोग बाहर निकल रहे हो और एक नई जर्नी की तरफ आप लोग अपना कदम बढ़ा रहे हो। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है, हीलर ऑफ द एजेस। मैंने कहा कि कुछ लोग खुद को हील कर करके ना वो एक हीलर बनते जा रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग के अंदर बहुत हीलिंग एनर्जीज़ हैं। आप खुद को हील करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से आप इन प्रैक्टिस अगर कुछ प्रैक्टिस वगैरह आप करने की कोशिश करते हो, अडॉप्ट करते हो, तो बहुत अच्छे से आप उन प्रैक्टिसेस को कर पाओगे। बस अपने ऊपर विश्वास रखना है भाई। आप इस यूनिवर्स का ही हिस्सा हो, आप खुद को अलग नहीं समझो, है ना। ऑप्शन 3 यहाँ पे ऐसी एनर्जी, आप जैसे आप मेरे सामने होते तो मैं आपको शायद एक हक देती।
बस आपको चाहिए कोई आपको कह दे आपके कंधे पे हाथ रख के, भाई सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, हम तुम्हारे साथ हैं, है ना। बहुत ज़्यादा लोनली अकेला फील कर रहे हो आप लोग इस वक्त, तो परेशान नहीं रहना है भाई। बस मैं यही कहूँगी कि परेशान नहीं रहना है, जितना खुश रहोगे उतना ही अच्छा रहेगा। अभी जो हो गया देखो उसे नहीं बदल सकते, है ना। तो अभी तो यहाँ पे ऐसा है कि बाहर निकलना ही है, तो खुश रहो, खुश रहो, ऑप्शन 2, ठीक है। Desire, creation, light and harvest. Wow. ऑप्शन 2 ये हुई ना बात। तो अभी यहाँ पे जो आप लोगों के लिए कार्ड्स आए हैं भाई, यहाँ पे है डिज़ायर। अब सबसे पहले अब यहाँ पे जो गुड न्यूज़ है, आप क्या करने वाले हो, आप अपने लिए गोल सेट करने वाले हो कि लाइक इन द नेक्स्ट ईयर, इन 2024। वैसे तो ये रीडिंग टाइमलेस है, आप लोग कभी भी देखो आपके लिए रहेगी, लेकिन यहाँ पे अभी आप लोग अपने लिए गोल डिसाइड कर रहे हो कि इतने टाइम में मुझे यहाँ तक पहुँचना है। मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे ना जैसे खुद को ही चेंज कर रहे हो, अपने लुक्स को चेंज कर रहे हो, हेयर कलर हो गया, अपना ड्रेसिंग सेंस हो गया, आप अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहे हो, आप खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपनी फिजिक के ऊपर, अपनी ओवरऑल हेल्थ के ऊपर, और यहाँ पे आप अपने अभी गोल सेट कर रहे हो। डिज़ायर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। ठीक है। वैसे तो भाई खैर मैं अभी उतने डेप्थ में नहीं जा रही, लेकिन हाँ फिलहाल आप लोगों की जो एनर्जीज़ हैं, आपके लिए डिज़ायर होना आपके मन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो, और फिर आपको उनके लिए काम करना है। नेक्स्ट ही यहाँ पे कार्ड था क्रिएशन। तो यहाँ पे इस वक्त आप क्रिएट करने वाले मोड में, मैंने कहा ना आर्टिस्टिक यहाँ पे एनर्जी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आर्टिस्ट हैं किसी ना किसी तरीके से, डांस, सिंगिंग, कोई भी फील्ड हो सकता है, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड या ऑनलाइन कुछ भी। तो अब आपका जो पैशन है या जो आपका डिज़ाइनिंग है, जो भी कुछ क्रिएटिव काम है, उसको एक नया रूप देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ एक और चीज़ बता दूँ कि क्रिएटिविटी आपको एनहेंस करने की ज़रूरत है, अपना एक्सप्रेशन आप क्रिएटिविटी से ही आप अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। अपने सैक्रल चक्रा के ऊपर काम करना, वो चक्रा क्रिएटिविटीज़ को ही बताता है। आप लोग चाहें तो जो सिट्रीन क्रिस्टल रहता है, सिट्रीन ब्रेसलेट रहता है, आप उसको भी वेयर कर सकते हो। वो आपको कहीं ना कहीं इमोशनली बैलेंस भी करेगा, एंथुजियाज्म भी आपकी लाइफ में लेकर आएगा, और आपकी क्रिएटिविटी को भी एनहेंस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे लाइट। तो भाई ये रोशनी आपके जीवन में आ रही है, यही सबसे बड़ी खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है कि अब ये रोशनी आपके जीवन में आ रही है। अंधेरा दूर हो रहा है, अंधेरा छट रहा है, और रोशनी आपके जीवन में आ रही है। और कम्प्लीटली जैसे जैसे इसकी आंखें देखो, वो इसकी फ्लेम पे ही फोकस्ड है। आपका भी जैसे अब केवल और केवल आपका जो फोकस है वो आपके गोल्स के ऊपर ही रहने वाला है। आपको अब ऐसा हो जाएगा, मुझे कुछ बन के दिखाना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे बहुत कुछ अपने जीवन में चाहिए, और बिल्कुल ही नए वर्जन में आ रहे, एक नए अवतार में आप लोग आ रहे हो। कुछ लोग जैसे आपको देखकर चौंकने वाले हैं कि यार ये कैसे इतना बदल गया, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, और कहीं ना कहीं अब आपको खुद के ऊपर बिलीव है। ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, मैं बता दूं, लेकिन अभी आपको खुद के ऊपर बिलीव है, आपको यूनिवर्स के ऊपर, भगवान जी के ऊपर बिलीव है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे हार्वेस्ट। तो भाई मेहनत का फल तो मिलता ही है, सबको मिलता है, तो आपको भी मिलेगा। हार्वेस्ट की एनर्जी अपने आप में ही बता रही है, हार्वेस्ट करते हैं ना, बीज बोया, उसको पानी दिया, उसको हवा पानी सारी चीज़ें दी, और देन कुछ समय बाद जैसे आपको आपकी मेहनत का फल मिला, तो वैसे ही फल जो आप अभी काम कर रहे हो, आपको उसका फल भी ज़रूर मिलेगा। तो हार्वेस्ट की एनर्जी है, जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव रहोगे, जितना ज़्यादा क्रिएटिव रहोगे, उतना ही अच्छा रहेगा। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि खुद को किसी न किसी चीज़ में ना बिज़ी रखना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। खाली बैठोगे तो परेशान रहोगे, खाली हो तो कहीं घूमने निकल जाओ, ओके। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। लास्टली यहाँ से देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2,
प्रॉस्पेरिटी, ऑप्शन फर्स्ट में भी था ये वाला कार्ड। ऑप्शन फर्स्ट आप लोग डेफिनेटली अपने लिए चेक कर सकते हो। ऑप्शन टू, कंपैशन। बहुत प्यार है आप लोगों के दिल में, बहुत ही वो एक करुणा, वो कहते हैं ना, बहुत प्यार है, बहुत कंपैशन है सभी के लिए, बहुत ही प्योर सोल हो। और लेकिन आपके साथ गलत हुआ है भाई, है ना, ठेस ठेस पहुंची है जैसे किसी तरीके से आपके दिल को। कोई बात नहीं, ऑप्शन टू होता है अक्सर ऐसा। लेकिन मैं बता दूं, ये कंपैशन, ये प्यार ही ना हमें ईश्वर के बहुत करीब लेके जाता है। ये प्योरिटी हमें इतनी जल्दी हील करवा देती है। ये प्योरिटी जब ये प्योरिटी से हम अपना काम करते हैं, वो शिद्दत से, वो मेहनत से, वो लगन से, वो ऑनेस्टी से, तो हमें उतनी जल्दी रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो ये आपकी एक अच्छी क्वालिटी है, ये आपकी खासियत है। तो अब यहाँ पे दूसरों को जज नहीं करना है। देखो, सब ना अपनी समझ के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जैसा उन्हें समझ में आता है वो वैसे करते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अब दूसरों को जज नहीं करो। ओके, आप तो भाई एक एंजल के तरीके से हो, तो आपको लव एंड लाइट के ऊपर फोकस करना है। जो आपको समझ पा रहा है उसके साथ रहिए, जो नहीं समझ पा रहा ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूरी बना लीजिए और अपनी लाइफ को थोड़ा सा सिंपल करिए। ओके, बिकॉज हर कोई आपको नहीं समझ पाएगा, राइट। इसके साथ में यहाँ पे प्रोस्पेरिटी का भी कार्ड है, यहाँ पे हार्वेस्ट का भी कार्ड है, तो प्रोस्पेरिटी आ रही है। ये टाइम आपको मैं फिर से बता दूँ, ऑप्शन टू, कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपको काम करना है, आपको मेहनत करनी है, आपको क्रिएटिव रहना है, आपको प्रोडक्टिव रहना है। इस समय को अगर आपने परेशान होने में, रोने धोने में निकाल दिया, तो फिर ये समय दोबारा नहीं आएगा, फिर आप बाद में पछताओगे। मैं आपको पहले ही बता दूं क्लियर वर्ड्स में। तो ये टाइम में आप जितना ज़्यादा प्रोडक्टिव रहोगे, अगेन जैसे मैंने कहा कि चाह अंदर होनी चाहिए कि मुझे करके दिखाना है ना, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। यही आपकी थीम रहने वाली है। बिल्कुल, पता नहीं क्यों ये रीडिंग अगेन, जैसे ऑप्शन फर्स्ट को भी मैंने बोला था न्यू बिगनिंग्स है, और आप लोगों के लिए भी यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स हैं। आप बिल्कुल नए अवतार में आ रहे हो, एक नए वर्जन में आ रहे हो। मैंने ऑलरेडी एक रीडिंग करी हुई है, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, आप उसको भी अपने लिए चेक कर सकते हो। बहुत अच्छी रीडिंग हुई थी, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर हो, या वहाँ से भी आपको कोई ना कोई इंसाइट ज़रूर मिले। लिंक नीचे मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। साथ में भाई ज़रूर बताइएगा ऑप्शन टू ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी। डेफिनेटली इसने आपको हेल्प किया होगा, और अच्छी लगी हो अपने इसके पॉइंट्स लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए। कहीं ना कहीं जर्नलिंग का काम करते हैं कि मुझे अब ऐसे करना है, मुझे अब ऐसे करना है, मुझे अब ऐसे करना है। जब आप डेली बेसिस पे इन चीज़ों को करते हैं तो एक फोर्स मिलता है आपको आगे बढ़ने के लिए, है ना, जिसकी बहुत ज़रूरत होती है। सो ऑप्शन टू डेफिनेटली बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कैसी लगी रीडिंग, और लाइक ज़रूर करते रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड अगर क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो तो वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, दोनों के ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।